नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 23 जनवरी और हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इस समय अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्यकार के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज इसका तीसरा दिन है। हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी है जो अभी-अभी इंटरव्यू देके आई हुई हैं। मैम हमारे व्यूअर्स को थोड़ी अपनी जानकारी दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं गुना जिले से आई हूँ और आज मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का इंटरव्यू था। आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू रहा? शर्मा सर का बोर्ड था। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देख के, आप सैटिस्फाइड हैं? जी सर, देने के बाद तो अच्छा लगा, पहले डर था। तो जैसे कि आप रूम में एंटर हुई तो आपसे किसने किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा बता सकती है क्रमबद्ध तरीके से? शर्मा सर ने ही अच्छे से बोला, आइए पूजा वेलकम। तो वहाँ से उनकी जो आवाज़ थी वो सुन के अच्छा लगा और मैं भी थोड़ा उसमें आ गई तो अच्छा गया फिर वो। उसके बाद उन्होंने बैठने को बोला, मैं बैठ गई, मैंने थैंक यू बोला। फिर सर ने शुरू किया कि ग्वालियर आप गुना से हो? तो हाँ, फिर गुना का फुल फॉर्म पूछा और फिर गुना पर कुछ देर बात हुई। फिर उन्होंने ईसागढ़ पर बात आ गई, तो उन्होंने पूछा ईसागढ़ आप अभी है ईसागढ़? मैंने कहा हाँ सर, अभी अशोकनगर की तहसील है ईसागढ़। फिर यहाँ पर हुई, गुना का फुल फॉर्म पूछा और जी सर, गुना पर ये बातें हुई। और जो बाकी बोर्ड मेंबर्स जो स्पेसिफिक मतलब स्पेशलिस्ट थे, 3 बैठे हुए थे, उन्होंने किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे आपसे? मेरे से शर्मा सर ने ज़्यादा देर बात करी, करीब 5 मिनट शर्मा सर ने बात करी। तो शर्मा सर ने ये जो मेरी हॉबी थी बुंदेली लोकगीत, उससे उन्होंने आला खंड को जोड़ लिया। फिर आल्हा पर हमारी अच्छी काफ़ी देर बात हुई। उसमें उन्होंने पूछा कि आला खंड किसने लिखा है? उसके बाद आल्हा उदल जो लूट कर गए थे, वो कहाँ गए थे? और फिर वापस आए तो कौन उन्हें मनाने गया था? ये पूछा उन्होंने। और उन पर आक्रमण किस राजा ने किया था? इस तरह से करीब कुछ देर बात हमारी आलाखंड पर हुई और आलाखंड के बाद जी सर, आलाखंड बाकी और प्रश्न आप सोच के बताइए जो किसी और बाकी और स्पेसिफिक ने पूछे हो आपसे? जी सर, फिर उन्होंने मेरे से बाल साहित्य पे पूछा क्योंकि मेरा पीएचडी का टॉपिक बाल साहित्य था। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि 4 साल आपने क्या किया 20 के बाद से, जब से आपने एमए किया? तो मैंने बताया कि सर मैंने पीएचडी किया, पीएचडी मैं कर रही हूँ और मैंने नेट किया बीच में, ये हुई बात। और उसके बाद एक्सपर्ट सर ने मेरे से पूछा बाल पत्रिका देवपुत्र के बारे में। उन्होंने पूछा कि जो सबसे ज़्यादा प्रसारित होने वाली बाल पत्रिका है उसको बताइए। तो मैंने बोला देवपुत्र है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसके संपादक कौन है? तो संपादक पे थोड़ा-सा डराने वाला हो गया था क्योंकि उनका निधन हो गया है अभी। तो सर ने बोला कि वो तो बहुत पहले हुआ था। और इसके बाद उन्होंने बिहारी जी पर बात करी। बिहारी जी को पूछा कि वो सगुण भक्त हैं या निर्गुण भक्त हैं? मैंने कहा सगुण भक्त हैं। फिर उनका एक दोहा दिया, उसका व्याख्या करने को बोला। और फिर मध्यकाल से कोई बाल साहित्यकार पूछे, तो मैंने वहाँ पे सूरदास का नाम लिया। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि सूरदास की कोई लोरी बताइए। तो वहाँ पर मुझे एकदम से लोरी याद नहीं आई। और जैसे कि आपने बताया कि आप गुना जिले से हैं, तो वहाँ की कोई कभी कोई साहित्यकार या कोई ऐसा चीज़ पूछी? नहीं सर, उससे गुना से वैसा कुछ नहीं पूछा, बस गुना का फुल फॉर्म और फिर वो क्यों नाम क्यों आया गुना, वो उस टाइप से पूछा। आपसे बोर्ड टीचिंग कराई गई? बोर्ड टीचिंग नहीं, मेरे से मेरा डीसीए था तो पेपर और पेंसिल रखी हुई थी, उस पर उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स लिखवाए कैपिटल में। तो कोबोल और बेसिक करके वो जो भाषाएं हैं उनको लिखवाया था और उनके बारे में पूछा था। क्या प्रश्न था बेसिक और उसके बारे में? उन्होंने बोला कि मैं टर्म लिखिए, कोबोल लिखिए। मैंने कोबोल भाषा लिखी कि ये डीसीए से रिलेटेड है। मैंने कहा फिर मैंने कोबोल लिखा। फिर उन्होंने बोला बेसिक लिखा, बेसिक लिखिए। और फिर पूछा कि ये क्या है और इनका क्या यूज़ है। तो जैसे आपने जो हॉबी लिखी उसके बारे में कोई प्रश्न पूछा गया? जी, ये जो मेरा आलाखंड पर बात हुई है हॉबी की वजह से ही हुई। और बाकी कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा है हो? इसके बाद निराला जी पर छायावाद से पूछा उन्होंने कि छायावाद के कोई कवि के बारे में बताइए और उनकी कोई पंक्ति सुनाइए। तो फिर मैंने निराला जी को बोला और उनकी राम की शक्ति पूजा वो सरोज स्मृति की पंक्तियां बताई। तो फिर उन्होंने उसका अर्थ पूछा और पूछा कि निराला की इसमें मजबूत पक्ष बताइए, कमजोर पक्ष ना बता के आप मजबूत पक्ष बताइए निराला जी पर। उन्होंने कोई पंक्ति दी इसके बारे में, कोई व्याकरण या कोई ऐसा कुछ प्रश्न? बिहारी का एक दोहा दिया था और उसका बोला था कि इसकी व्याख्या करिए। वो निर्गुण से रिलेटेड दोहा उनका बोला था। और किसी के बीच में कोई 2 कवि दे दिए उनके बारे में बताइए, इसका क्या-क्या अलग है, ऐसा कुछ प्रश्न? ऐसा नहीं, ऐसा पूछा था बाल साहित्यकार बताइए, तो मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान बताई। तो उन्होंने बोला कि उनकी झांसी की रानी छोड़कर कोई और कविता आप सुनाइए। तो फिर मैंने मेरा नया बचपन वो कविता है वो सुनाई थी। और कुछ जो प्रश्न याद आ रहा है, आप जानकारी देना चाहेंगी? ये अभी याद नहीं आ रहा है पर बहुत देर बात हुई, करीब अच्छा काफ़ी देर इंटरव्यू चला पर अब मैं याद नहीं कर पा रही हूँ अभी। और फिर उन्होंने पूछा कि आला उदल जैसे ही कोई राजस्थान के हैं जो
बिल्कुल आल्हा उदल जैसे हैं और उन पर एक मूवी भी बनी है। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि वो गोरा बादल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि उन पर कोई कुछ लिखा गया है अभी। उनका सर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं ओके मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। है। थैंक यू।